हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मनोज कुमार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए ये त्रिकोणमिति हम पढ़ा रहे थे। 17 नंबर चैप्टर है वृत्तीय मापे यानी सर्कुलर फ्रैक्शन। और यही चीजें आज हमको इस वीडियो में समझनी है, देखनी से जाननी है कि इस पूरी प्रश्नावली में कितने प्रश्न होने वाले हैं, मतलब कैसे कैसे प्रश्न होने वाले हैं। वैसे लॉजिकली बात करें तो केवल इसी सूत्रों का प्रयोग करना है। तो जिन लोगों ने हाई स्कूल में इसको पढ़ा हुआ है तो उनके लिए तो कोई दिक्कत होने वाले नहीं है, बट मैं एक बात श्योर हूँ कि थोड़ी सी दिक्कत तो होगी ही। तो समकोण त्रिभुज पे ये काम करता है, तो ये समकोण त्रिभुज हमने बना लिया। ओके, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। और यहीं पे इस त्रिभुज में आपको कई चीजें तो मालूम होनी चाहिए, पर हम बेसिक से बात कर लेते हैं, शुरुआती माप। तो भाई देखिए, एक समकोण त्रिभुज है, 90 अंश का कोण आपको पहचानना है। इसके सामने वाली भुजा आपको कहलाती है, आपके कर्ण कहलाती है। सामने वाली भुजा ये जो लंबी खंबी सी खड़ी है ना, तो इसको लंब कहते हैं। और ये जो नीचे है जमीन है, उसको आधार कहते हैं। अब यहाँ पे अंग्रेजी में इसको हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस कहा जाता है। मैं उसके बारे में बात बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। फिलहाल बात कर लेते हैं इस त्रिभुज के नाम की। तो ABC लिख दिया। यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो थीटा हमने रख लिया। अब इस कोण के आधार पर अगर हम देखेंगे तो ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार होगा। स्थितियां बदल जाएंगे। एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। अगर हम यहाँ से C से देखते हैं, ठीक है भाई, अगर हम यहाँ से देखेंगे, इस जगह से देखेंगे या फिर इसी जगह से देखेंगे, तो हम यहाँ पे इसको कहेंगे लंब, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण रहेगी। बात को समझिएगा। जिनको नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, केवल इसको पकड़ के रखिए, इसको पकड़ के चलिए, आगे सब कुछ चलने वाला है, सब कुछ समझ में आएगा। फिलहाल बात करेंगे इन त्रिकोणमितीय फलनों की, जिनको वृत्तीय माप, यहाँ पे जो कुछ भी है इन सब के बारे में समझना है। तो ये त्रिकोणमितीय वृत्तीय माप कहलाता है, त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। अपन साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक के रूप में इसको जानते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में हमको समझना है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण L/K ये होता क्या है। तो हम भाई देखेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला हो जाता है अपना लाल बटे कक्का। ये क्या है, KKA। ये एक बेसिक सा ट्रिक होता है जिसके सहायता से हम यहाँ पे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक के सभी त्रिकोणमितीय फलन के जो मानों का जो ये जो अनुपात बन रहा है वो हम यहाँ पे इससे ज्ञात कर पाते हैं। तो पहला लंब बटे कर्ण मिल जाता है हमको साइन बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण मिल जाता है कॉस बराबर लंब बटे आधार मिल जाता है टैन थीटा बराबर। और उसके बाद देखिए पहला, दूसरा, तीसरा आगे से इधर गए। अब यहाँ पे पीछे से उल्टा करते हुए आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा कॉट का, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा कोसेक का, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा कोसेक का। तो ये छोटी सी बात है जो आपको समझ के रखनी है, याद करके रखनी है। त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनमें इनके मान हैं ये। अब इन्हीं चीज़ों को हमको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। अच्छा, जिन लोगों को भी कंफ्यूजन है कि भाई ये होता क्या है, तो हाई स्कूल में मैंने जो पढ़ा के रखा है, कुछ वीडियोस हैं मेरी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे आगे की। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि कैसे लाल बड़े कक्का से आप साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक के जो अनुपात होते हैं वो निकाल सकते हैं। अब चलेंगे सीधे सीधे सवालों पे। एक छोटा सा सवाल, छोटा सा एग्जाम्पल हम देख लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे आपको एक त्रिभुज दे दिया जाए, यहाँ पे आधार 3 है और लंब 4 है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये मालूम होना चाहिए। ये हो गया, ठीक है, इतना हो गया। इसी के आधार पर हम अगर कर्ण निकालेंगे तो हमको 5 मिलेगा। आप हल करके देख लीजिएगा, कर्ण कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। यहाँ पे आधार रखेंगे अपना क्या, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे रखेंगे 4 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16 और 3 त्रिका 9, 16 9 25 हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर हो रहा है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा अपना √25 बन जाएगा, जो कि 5 के बराबर हो जाएगा। तो ये भी यही कर्ण हमारा 5 के बराबर हो गया। तो ये तो हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके आधार पर हम निकालेंगे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक का मान। अब यहाँ से कोण की बात कर लेते हैं, यहाँ पे थीटा है, या फिर हम कह लेते हैं A। तो हम कहेंगे साइन A, ठीक है, ABC, थीटा को हटा देते हैं, ABC के रूप में पहले बात कर लेते हैं। साइन A बराबर क्या होता है, देखिए लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से देखेंगे तो लंब 4 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा 5, तो 4 बटे 5। कॉस A की बात कर लेते हैं, आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का लिख कर रखो भैया।
तो यहीं से देख करके समझ में आ जाएगा। तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर, अगर अब यहाँ पे आधार बटे कर्ण की बात करें, आधार ये है, कर्ण ये है, पहचानना सीखो भाई, आधार कौन है, कर्ण कौन है, ठीक है। लंब 3 चीजें हैं, वही को पहचानो, कंफ्यूज मत होना। और अगर हम tan की बात करेंगे तो लंब बटे आधार यानी 4/3 हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक दूसरा कोण भी बन सकता है, अगर हम यहाँ पे C से देखें, यानी हम यहाँ पे खड़े हो जाएं तो क्या होगा। तो अगर हम बात करेंगे sin C की, तो देखो भाई लंब बटे कर्ण होता है, तो इससे देखने से, यहाँ से देखने से लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, तो 3/5 आपको मिलेगा। ये एक छोटी सी बात है जो आपको समझ के रखनी ही है, याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ओके, तो बस इतना सा ये इसमें कन्फ्यूजन भरा रहता है, लेकिन बहुत आसान भी होता है। आपने इसको पढ़ा ही है, नहीं पढ़ा है हाई स्कूल में तो ये प्रॉब्लम है भरी चीज है भाई। ये नहीं पढ़ा तो त्रिकोणमिति शुरू ही नहीं की, और अगर त्रिकोणमिति हाई स्कूल में आपने नहीं पढ़ी है तो आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देने का कोई अधिकार मतलब फिर भी है भाई। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं पूरा तरीके से भगवान हो गया हूँ कि आपको मना कर रहा हूँ, बट हाँ भाई कि अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो ये क्यों, मतलब कैसे पढ़ोगे, कैसे। तो इसी चीज को, बात को हटाते हैं। अब चलिए प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्नावली पे चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं, कैसे कैसे हमें करने हैं। अब सवाल तो थोड़े मुश्किल होने वाले हैं। अब देखो भाई, जो सवाल दिखाई दे रहे हैं वो ये है, इसमें कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें कौन सा पहला सवाल है, कौन सा कथन सही नहीं है। साइन थीटा बराबर दिया गया है 3/5, क्या ये सही है कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मतलब क्या है, tan थीटा बराबर 2001 दिया गया, sec थीटा बराबर 1/2 दिया है, cos थीटा बराबर 1 माइनस p/1 प्लस p डज नॉट इक्वल -1। मतलब इतना सब कुछ दिया गया, तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और किस नाते सही है, किस नाते गलत है। तो एक छोटी सी बात बताते हैं कि यहाँ पे जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा होते हैं, इनके अधिकतम और न्यूनतम मान निश्चित होते हैं, हाँ सीमित होते हैं। आपने त्रिकोणमिति जो चार्ट, फलन वाला जो चार्ट देखा 30, 45, 60, 90 वाला, उसी पे जो सबसे छोटी गिनती मिल जाती है माइनस वाली, और जो सबसे बड़ी गिनती मिल जाती है प्लस वाली, तो मतलब उसी के बीच में आपको घूमते रहते हैं इन सभी के मान, और वही हो सकते हैं अधिकतम और न्यूनतम मान। जैसे साइन वाला जो मान चलता है वो -1 +1 के बीच में ऐसे कुछ घूमता रहता है। तो अभी हम बात करेंगे कि क्या कौन सा सही हो सकता है, ठीक है। देखिए 3/5 साइन थीटा के लिए 3/5 हो सकता है, हाँ पॉसिबल है कि हो सकता है ये मान हो जाए। जैसे साइन थीटा बराबर के साइन ए के लिए हमने 4/5 कर लिया, वैसे 3/5 भी संभव है, पॉसिबल है। और हमने यहाँ पे शायद साइन सी के लिए 3/5 निकाला भी है, तो ये हो सकता है, ठीक है। tan थीटा बराबर 2001, tan थीटा बराबर 2001 हो सकता है। देखिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2001 दिया गया है, अगर बटे में 1 लगा दे तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अब किसी भी त्रिभुज के लिए tan थीटा बराबर लंब, ठीक है, लंब बटे आधार यही होता है। अब मान लीजिए लंब इतना है 2001 हो सकता है, और आधार कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। हाँ ये पॉसिबल है कि ऐसा हो जाए, यानी ये सही है अभी तक। और अगर बात करेंगे सेक थीटा की, तो भाई अगर हम सेक थीटा की बात कर लेते हैं तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, देखिए साइन कॉस टैन कॉट सेक, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार होता है, और यहाँ पे अपने मान क्या है, 1/2 है। अब 1/2 का देखिए भाई, कर्ण बराबर 1, आधार बराबर 2। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास एक त्रिभुज है जिसमें कर्ण क्या होगा, 1 के बराबर होगा, और उसका 2 गुना आपका आधार मिल जाए, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है भाई। किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होती है, वो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा ये होती है। अब आप कह रहे हो कि आधार उससे बड़ा है, पॉसिबल नहीं है बॉस, ठीक है। इस वजह से यही जो होगा ये गलत होगा, यानी हमारा यही उत्तर सही है। ओके, अगर ये उलट के दिया होता तो 2/1 दिया होता तो हाँ मान सकते थे कि बिल्कुल हाँ भाई कर्ण बड़ा होगा, आधार छोटा हो सकता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन रही, और वैसे भी इसका मान जो होता है वो 1 से छोटा नहीं होता है, ठीक है। कॉस थीटा का, सेक थीटा का मान क्या है, 1, जो आपके पास गिनती 1 होती है, इससे छोटा, यानी कि आधा आती, हाँ 1/3, 1/4, 1/5, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका उत्तर आपको समझ में आया। थोड़ा बहुत मैंने लॉजिकल बात बताने की कोशिश की, थोड़ा बहुत आपको थ्योरेटिकल बात बताने की कोशिश की, थोड़ा बहुत बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, तो बट जो कुछ भी है सही है। ओके,
दूसरे प्रश्न पे हम चलेंगे। यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि साइन थीटा बराबर 21/29। तो π/2 जो थीटा का मान है वो π/2 और पाई के बीच में घूम रहा है। ऐसे में हमको tan थीटा माइनस sec थीटा का मान हमको निकालना है। तो ये जो सवाल है ना, लॉजिकली बहुत गजब की है। आपको यहाँ पे सोचना समझना और जानना बहुत कुछ पड़ेगा। तो भाई हम अगर हम बात करें साइन थीटा बराबर क्या दिया है, 21/29 दिया है। ये लो यहाँ पे थीटा रख दिया। अब भाई लंब बटे लाल बटे कक्का पे आ जाओ, तो लंब बटे कर्ण साइन बराबर मिल जा रहा है। तो लंब कितना हो गया 21, कर्ण कितना हो गया 29। आधार निकालो भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आधार निकालो। तो हम निकालते हैं आधार को। तो भाई यहाँ पे हमारे पास ये आधार है, और हम अगर बात करेंगे आधार स्क्वायर बराबर, तो हमें मिल जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए संभवतः। तो यहाँ पे 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। अभी यहाँ पे 29 का स्क्वायर मुझे नहीं मालूम है, तो हम यहाँ पे दो तरीके लगा सकते हैं। एक तो स्क्वायर करने का सूत्र देख सकते हैं। स्क्वायर करने का सूत्र क्या है कि a प्लस बी होल स्क्वायर। आपको मालूम है कि a स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है, ये होता है। तो अपन क्या करेंगे, बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो अपन पीछे से शुरुआत करेंगे। बी स्क्वायर का मतलब क्या है 9 के स्क्वायर। 9 के स्क्वायर बराबर 9 81, यहाँ से लगे 8। उसके बाद 2ab मतलब दोनों को गुणा करके दुगुना करना। तो 9 दूनी 18 दूनी 36। देखो क्या समझ में आ रहा है। 2ab का मतलब कि a और b का गुणा करना, a और b का गुणा करके दुगुना करना। तो 9 दूनी 18 दूनी 36 हो गया। इसमें से 8 जोड़ दो, 8 6 14, 8 6 14 से लगे 3 44 हो जाएगा। तो यहाँ पे 44 4 से लगे 4 हो गया। और उसके बाद a स्क्वायर का क्या मतलब दिखाई दे रहा है, मतलब 2 का स्क्वायर। 2 2 नहीं 4, 4 4 8, तो इतना मिल गया। और माइनस क्या करेंगे, का इसका वर्ग होता है 441। ये आपको रटने वाली चीजें याद कर लीजिए, ठीक है। वैसे 30 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए, आप लिख करके याद कर लीजिएगा। वैसे आपको वर्क करने का तरीका तो मैंने बता दिया। वैसे मुझे रुक जाना चाहिए था थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अगेन स्टार्ट। अब यहाँ पे करेंगे घटाना करेंगे। 841 में 441 घटाओगे तो भैया 400 मिलेगा। 400 को गुणन करोगे तो आपको 20 मिल जाएगा। तो आपको आधार कितना मिल गया 20। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये क्या है कि π/2 और यहाँ पे पाई के बीच में है। अब देखो अगर आप चतुर्थांश के बारे में जानते हो तो π/2 का मतलब होता है 90, ठीक है, और पाई का मतलब होता है 180। इनके बीच में ये है, तो सेकंड चतुर्थांश में ये मटेरियल घूम रहा है। अब अगर आपने पढ़ा है ACTS तो अब तो आपको लिए बहुत आसान हो गया। अगर नहीं पढ़ा तो भैया भाई 11 वाला जो मैथमेटिक्स हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें हमने इसको बारे में थोड़ा सा चर्चा की है। त्रिकोणमिति फलन वहाँ पे जब खत्म किया है तो आप वहाँ पे देख सकते हो। वैसे मैंने शायद पहले इसके पहले पिछले वाली प्रश्नावली 16 वाले प्रश्नावली में शायद मैंने इसको बताया है, बट यहाँ पे बता दूं कि भैया पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी सभी प्लस में मिलेंगे। ये चौथे वाले में AC लिखा है ना, तो AC, तो यहाँ पे कॉस और सेक क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन और कोसेक क्या होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। अभी अपन को क्या निकालना है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा निकालना है। तो इसी बात की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमको टेन थीटा माइनस सेक थीटा निकालना है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लाल बटे कक्का पे आ जाओ, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी 21/20। बट एक छोटी सी बात, मैंने इस चतुर्थांश की बात क्यों की, क्योंकि थीटा का मान इन दोनों के बीच में है। तो यहाँ पे साइन और कोसेक प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में, यानी अपने जो tan होगा वो माइनस में रहेगा। बस इतनी छोटी सी बात देखनी थी, बाकी सब तो वही पुरानी बातें हैं। सेक थीटा का मान क्या होगा, तो भाई ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, सॉरी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार यानी 29/20 करेंगे। और ये जो गिनती है ना, ये भी क्या है अपनी जानी चाहिए माइनस में, क्योंकि सेक है और यहाँ पे चतुर्थांश में तो माइनस में होगा, तो यहाँ पे माइनस में हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया -21/20 हो गया, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 29/20 हो गया। तो नीचे वाली गिनतियां बराबर हो गई हैं। 29 में 21 घटाएंगे तो अपना बन जाएगा 8, वो भी प्लस में। तो ये हो गया, तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है 2/5, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। सवाल का तरीका थोड़ा सा लंबा रहा, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा। वैसे सच में ये मुश्किल सवाल है, और थोड़ा सा आराम करके मुझे बोलना चाहिए। तो इतना जल्दी में क्यों बोलता हूँ, मुझे यही नहीं समझ में आता।
खैर 15 मिनट बीत चुके हैं और 2 सवाल हमने आपको समझाई हैं। दोनों तरह के सवालों का तरीका आपको समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगले सवाल के लिए हम फिर बात करेंगे थोड़ी देर बाद। तो अब पहुंचेंगे हम 3rd नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 4 tan थीटा इक्वल टू 5, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 6 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा, इसके बराबर इनमें से कौन सा होगा। देखिए सवाल वैसे तो बहुत आसान सी है, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी एक ट्रिक भी यूज़ करना चाहूँगा जो आपके लिए बहुत काम की रहेगी, बहुत कारगर रहेगी। तो भाई अब सवाल को हल करते हुए देखोगे तो समझ जाओगे। अब सिंपल से मेथड तरीका बहुत आसान सा है। यहाँ पे 4 को अगर हम नीचे भेज देते हैं तो tan थीटा बराबर 5/4 हो जाता है। अब जो तकनीक रही है हमेशा से हल करने की, आप क्या कर सकते हो कि एक त्रिभुज बना सकते हो, tan थीटा बराबर 5/4 कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इसका मान निकालो, अंडर रूट में कुछ मिलेगा, 5×5 = 25, 4 × 16, 25, 16 जोड़ दो, लिख दो यहाँ पे। अब उसका वर्गमूल निकले तो ठीक है, नहीं निकले तो कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा। उसके बाद साइन थीटा का मान यहाँ से निकाल के यहाँ पे रखो, कॉस थीटा का मान रखो, बाकी सारी चीज़ें रखो। तो ये तो एक जनरल सा आइडिया है जिससे सवाल लगाई जाती है, आसान सा तरीका है। बट इससे भी आसान एक तरीका बताना चाहेंगे। अब देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। याद हो तो बताओ भाई, ठीक है, इतना तो होता है। और ये 5/4 के बराबर है, सिंपल सी बात है। तो आप क्या करोगे, साइन बराबर 5 ले लो, कॉस बराबर 4 ले लो। बहुत ही आसान सा काम बताया मैंने। साइन बराबर 5, कॉस बराबर 4 ले लो भाई, और यहीं पे रख दो, हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो 2 गुणते साइन बराबर 5 प्लस 2 गुणते कॉस बराबर 4 अपॉन 6 गुणते यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस 3 गुणते 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इसको समझने में। जहाँ पे साइन है वहाँ पे 5 रखा, जहाँ पे कॉस है वहाँ पे 4 रखा। यहीं से देख करके हमने इन सारी चीज़ों को लिया था। अब यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पे 6 चौक 24 हो जाएगा, माइनस 5 यहीं 15 हो जाएगा। ऊपर जोड़ेंगे अपना 18 हो जाएगा, नीचे अगर घटा देंगे तो हमें 9 मिलना चाहिए। तो 9 दूनी 18, यानी कि 2 हमारा आंसर होना चाहिए, या फिर हम इसको 2/1 कह सकते हैं, ठीक है, ये होना चाहिए। तो यही हमारा उत्तर भी हो गया। तो भाई इस तरीके से आंसर तो मिल गया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब देखो भाई एक बात ये भी है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी लगातार बोलता ही रहता हूँ, रुकता नहीं हूँ बीच में। कारण इसका बहुत सारे हैं। एक तो हमारी आदत ऐसे पड़ चुकी है, दूसरा कारण ये भी है कि बाहर बहुत शोर होता रहता है, उसको मैनेज करने के लिए, वो आपको सुनाई ना दे इतना ज़्यादा, इसको कवर करने के लिए ज़्यादातर जल्दी जल्दी बोलते रहते हैं ताकि ठीक रहे। बट क्या करें, हो गई है, ये भी आदत ख़राब ही है। ओके, तो चौथे नंबर सवाल की बात कर लें तो जल्दी जल्दी सवालों को ख़त्म करेंगे। देखिए भैया यहाँ पे कॉस थीटा बराबर -8/17 दिया है, और यहाँ पे थीटा का मान जो दिया गया है 0 से 180 के बीच में है। तो हमको 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा का मान याद करना है। तो यहाँ पे 0 से 180 के बीच में देने का मतलब क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भरा हो रहा है थीटा का मान। तो अच्छी बात है, चलो यहाँ पे माइनस में दिया है। तो पहली बात तो देखो, एक बात देखो, मैंने ये दूसरी सवाल जैसे बताई है, पूरा काम वही करना है, बस चतुर्थांश में हमको खोजना है। यहाँ पे 90 से 180 के बीच में दिया था, यहाँ से 0 से 180 के बीच में दिया है। अगर ये पहले चतुर्थांश में होता है तो कॉस थीटा प्लस में होना चाहिए, लेकिन ये दूसरे चतुर्थांश में जाएगा क्योंकि माइनस में दिया है, ठीक है। तो मान निकालो, कैसे निकालेंगे भाई, बात को समझते हैं कि हमारे पास दिया गया है कॉस थीटा बराबर -8/17। त्रिभुज बनाते हैं भैया, बात करेंगे लाल बड़े कक्का से। तो आधार बड़े कर्ण आ रहा, आधार 8 कर्ण हो गया 17। पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, लंब निकालेंगे, लगाएंगे और लंब निकालेंगे। 17 में 289 हो गया, 8 8 64 हो गया, घटाते हैं और वर्गमूल निकालते हैं तो हमें मिल जाएगा 225। 15 15 में 225 मिल जाएगा, और ये हो जाएगा 15। ओके, तो अब आगे बात करेंगे। आगे बात ये है कि हमें tan वाला जो मान दिया गया उसमें रखना है। अब देखो भाई, निकालना है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इसमें। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि कॉस यहाँ पे था तो माइनस था, ठीक है, यही था तभी माइनस में था।
tan भी यहाँ पे माइनस में ही होगा, तो हमारा जो tan का मान रखना है वो भी माइनस में ही रखना है। तो यहाँ पे 2 गुणते, अब ये देखिए लंब बटे आधार यानी 15/8 रखेंगे, 15/8 रखेंगे, माइनस में रखेंगे, ये हो गया। नीचे यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 15/8 और माइनस में होल स्क्वायर कर देंगे। ऐसा रखना पड़ेगा क्योंकि माइनस का बात समझ रहे हैं कि क्यों हमने रखा है, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में हम मान रहे हैं कि ये है 0 से 180 के बीच में रखना था। तो इस चतुर्थांश में तो सभी प्लस में होते हैं, यहाँ पे कॉस साइन और कॉसेक प्लस में होता है। अभी कॉस है ये माइनस में होगा, तो tan भी क्या होगा, माइनस में ही होगा। तो यहाँ पे मान को रखा, अच्छा 2 से काट देंगे, यहाँ पे 4 मिल जाएगा और इधर वर्ग करेंगे तो ऊपर तो हो गया -15/4 और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 8 64 होगा, इधर गुणा हो जाएगा 64 प्लस 15 15 में 225 हो जाएगा और 8 8 64 रहेगा। उलट के गुणा करेंगे, अभी फ़िलहाल जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 15/4 माइनस को रखे रहेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे तो यही अपना 289 होना चाहिए और यहाँ पे 64 हो जाएगा। तो उलट के करते हैं गुणा, क्या गुणा होगा, 64 ऊपर चला जाएगा, 15 गुणते 64 हो जाएगा और ये 4 गुणते 289 बन जाएगा। तो इससे इसको काट सकते हैं और माइनस तो रहेगा, 4 1 कम 4, 4 6 16 4 64 होता है, तो ये इतना मिल गया। अब गुणा कराएंगे तो 16 पंजे 80 के 0 यहाँ से लेके 8, 16 1 कम 16, 16 8 16 8 24 होना चाहिए, ठीक है, बटे 289। अब यहाँ पे 240/289 मिला है। विकल्पों में अगर देखोगे तो 240/289, 240/289, यहाँ पे माइनस वाला सही है, प्लस वाला गलत है, कारण मैंने बता दिया था। ओके, अगली वाली सवाल, tan a बराबर दिया है 5/6, कोण a जो है तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तृतीय चतुर्थांश का मतलब क्या हो गया, इस चतुर्थांश में A C T और S, यहाँ पे tan क्या होता है, प्लस में होता है, तो यहाँ पे मान क्या है, प्लस में दिया गया है। अब साइन का मान हमको यहाँ पे निकालना है, ठीक है, साइन का मान आप यहाँ पे त्रिभुज बना के निकालो और इसमें रखो। और वैसे तृतीय चतुर्थांश में है तो माइनस प्लस माइनस वाला लफड़ा करेगा, ठीक है, इसलिए पूरा मान रखना होगा। वहाँ से कॉपी करके जैसे हमने तीसरे सवाल में बात की है वैसे आप रखोगे तो थोड़ा सा धोखा खा जाओगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बाकायदा त्रिभुज बना के मान को निकाल के रखना है और हल करना है, हल करके बताओ भाई कि कितना है, इसे मैं नहीं बता रहा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे यहाँ पे tan थीटा बराबर दिया गया है, यहाँ पे 90 से 104/3 दिया गया है और 90 से 180 के बीच में है, यानी कि दूसरे चतुर्थांश में है, ठीक है। तो इन सभी का मान हमको यहाँ पे रख करके इसको हल करना है। तो यार ये तो बहुत लंबा जा रहा है, काम तो वही करना है, तो यहाँ पे मैं आपको बता ही देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो आप कहोगे कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, सब में ही कह दे रहे हैं कि कर लोगे। तो भाई देखो, tan थीटा बराबर -4/3 दिया है, तो माइनस को मारो भी थोड़ी देर के लिए गोली, लंब बटे आधार करो, यहाँ पे 5 बनाओ, बन जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अब आपको निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान। तो चीज़ों को रखते हैं। अच्छा, 21 चतुर्थांश में बात कर रहे थे, 90 से 180 के बीच की बात कर रहे थे भाई। देखो 90 ये हो गया, 180 ये हो गया, इसके बीच में ये सेकंड चतुर्थांश में है। द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक प्लस में होते हैं, बाकी सब माइनस होता है, तो साइन क्या होगा, प्लस में रहेगा। अभी साइन का मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण, यानी 4/5। तो 4/5 के प्लस में रहेगा, कॉस थीटा का मान आधार बटे कर्ण यानी कि 3/5, ये भी प्लस में सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा, कॉस इधर माइनस होता है तो माइनस में रहेगा। ओके, कोष्टक बंद करते हैं, माइनस tan थीटा, tan थीटा का मान वही रहा, उठा के रखो भैया, इसमें कुछ चेंज करना है जैसा नहीं है, अपॉन सेक थीटा, तो लाल बड़े कक्का लिख लेते हैं, कक्का, तो साइन कॉस tan कॉट सेक, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार 5/3 और वो भी माइनस में रहेगा, ठीक है, और प्लस कॉसेक, कॉसेक देखिए प्लस में रहेगा, इस चतुर्थांश में कॉसेक प्लस में रहता है, तो कॉसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब यह है 5/4, तो 5/4 यहाँ पे रख लिया, ये भी प्लस में रखना होगा, माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे लंब होता है, सॉरी आधार बटे लंब होता है, तो 3/4 होगा और यहाँ पे कॉट क्या रहेगा, माइनस में रहेगा,
तो 3/4 कर दिया, ये माइनस में रहेगा। बस सभी मान हमको यहाँ पे मिल चुके हैं। अब इसमें गुणा भाग कर देना है, हो जाना है, उत्तर मिल जाना है। यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, नीचे वाला 5 बराबर है, 5 ऐसे बराबर है तो 4 में से 3 गया 1, माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा नीचे। अब यहाँ पे देखो ये वाली गिनतियाँ क्या हो गई, यहाँ पे गिनतियाँ बराबर है, -5/3 को ऐसे रहने देते हैं, प्लस ऐसे लगाते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे वाला 4 बराबर है तो 5 3 8 हो जाएगा, काट दो भैया 2 मिल जाएगा, 1 यहाँ पे मिल जाएगा। अब इनको जोड़ते हैं और उल्टा पुल्टा करते हैं गुणा। तो भाई यहाँ पे 5 आई 15 हो जाएगा, 3 इधर जाएगा और 4 पंजे 20 हो जाएगा। नीचे 3 1 कम 3 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे -5, 3 दूना +6 हो गया। अब जोड़ देते हैं, घटा देते हैं और उलट के गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे 23 हो जाएगा, 23/15 पूरे 1/6 में से 5 गया 1/3, उलट के गुणा। अच्छा 3/15 भी इसे कर सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा 23/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा लंबा हो गया, हाँ ठीक है, किया हमने तो आया भी, उत्तर मिला है 23/5 हमको दिखाई दे रहा है, थर्ड वाला ऑप्शन है सही, यही सही होगा। अगले वाले प्रश्न पे चलेंगे। tan थीटा बराबर दिया गया है -5/12 और यहाँ पे जो थीटा है वो 3π/2 यानी कि 270, यानी कि सीधी वाली नीचे जाने वाली लाइन, ऐसे काटने पर नीचे जाने वाली लाइन, और 2π के बीच में यानी इधर चौथे चतुर्थांश में है। तो cos θ/2 का मान ज्ञात करो। तो कुछ नहीं, बस उठा के उसे रखो, मिलेगा। त्रिभुज बनाओ। अच्छा cos θ/2 का मान याद करना है। cos θ/2 बराबर होता है मिलेगा यहाँ पे। तो भाई अब एक्सप्लेनेशन देख ही लो, अब शुरू किए तो देख ही लो। अब भाई देखो कि tan थीटा बराबर दिया है -5/12, लो भाई बना दो, ठीक है। अब 5/12, ये 5/12 है तो यहाँ पे ये 13 मिल जाएगा, इतना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया है। अब यहाँ पे cos θ/2 का मान निकालना है। अभी देखो भाई होता क्या है कि cos थीटा बराबर होता है 2 cos² θ/2 -1, ये होता है, ठीक है। तो ये समझ के रखना, याद रखना, यहाँ पे यही होता है। कैसे होता है कि cos 2θ बराबर क्या होता है, टू cos² θ -1 होता है, ये होता है। तो यहाँ से 2 हटा दिया तो यहाँ पे बटे में 2 लगाना पड़ेगा, तो यही सेम सिस्टम रहेगा। हमको यहाँ पे इसका मान निकालना है, तो 1 को उधर भेजेंगे और 2 को बटे में भेजेंगे। तो cos θ/2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 इधर जाएगा तो cos θ +1 हो जाएगा और बटे में 2 चला जाएगा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट बन जाएगा। तो इतना सिस्टम सब मिला। तो cos थीटा का मान यहाँ से निकाल कर रख लो भैया। अब ये किस चतुर्थांश में था, ये चौथे चतुर्थांश में था। चौथे चतुर्थांश में cos प्लस में होता है, तो cos जब प्लस में है तो यहाँ पे लाल बड़े कक्का आधार बड़े कर्ण, ठीक है। लाल बटे कक्का से अगर हम देखेंगे तो साइन cos आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 12/13, तो वहाँ पे हमको रखना है 12/13 +1 है बटे 2 है। बस अब मान निकल चुका है, अब निकाल लोगे बड़े जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। 13 कम 13 और यहाँ पे जुड़ जाएगा 12 और 13 जुड़ करके हो जाएगा 25, 25/13 और ये जो 2 है नीचे आ जाएगा 2, 13 इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 25/23, 13 दूनी 26। तो यहाँ पे हम इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। 25 का निकल सकता है 5 और बटे √26 हो जाएगा। अभी इसका मान प्लस में रहेगा, क्यों, क्योंकि cos जो होता है चौथे चतुर्थांश में प्लस में होता है। तो यहाँ पे अगर उत्तर मिलाओगे तो आपको बी वाला ऑप्शन सही मिल जाएगा। तो 8वें वाले क्वेश्चन में आपको sec a बराबर दिया है x + 1/4x, तो ये भी आप कर ही पाओगे। sec a का मान दिया गया है tan a, sec a + tan a का मान निकालना है, तो कोशिश करो इस पे रखने की, बिल्कुल वही तरीका अपनाओ, ठीक है। बिल्कुल वही त्रिभुज बनाओ और मान को रखो। आएगा नहीं आएगा तो फिर बताना, फिर आगे अगले वीडियो में हम देखेंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ पे 10 तक पहुँच जाते हैं, उसके बाद फिर अगले वीडियो की ही बात करेंगे। अभी यहाँ पे देख सकते हैं भाई
कि टेन थीटा बराबर 9वें क्वेश्चन में टेन थीटा बराबर अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस 1 दिया गया है। सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो हमको सभी को यहाँ पे टेन थीटा के रूप में बदल देना चाहिए संभवतः, या फिर चलिए मान रख कर देख लेते हैं इसको एक बार हल करके। तो भाई अब चलिए थोड़ा सा इसका विस्तार कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब देखिए इसके बटे में 1 लगा दो भाई, ये लंब बटे आधार हो जाएगा, ये लंब हो गया और ये बटे आधार हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो इतना बराबर होता है इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर, इसका वर्क करोगे तो माइनस में 1 मिलेगा, ठीक है। और प्लस इसको करोगे स्क्वायर तो एक ही मिलेगा, ये कट जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा ई स्क्वायर। तो कर्ण बराबर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ई हो गया। अभी जो हमको मान निकालना है उनकी बारी आ जाती है। तो मान किसका निकालना है, हमको निकालना है सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा गुणते कोसेक थीटा का मान निकालना है हमको। तो सेक थीटा बराबर क्या बनेगा, सेक थीटा बराबर देखो भाई लाल बड़े कक्का पे आ जाते हैं, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो ई बटे 1 मिल गया प्लस टेन क्यूब यही वाली चीज़ को ई पावर 2 माइनस 1 है घाते 3 बना दो गुणते कोसेक थीटा, लंब बटे कर्ण का कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब यानी ई बटे अंडर रूट ई तो पावर यहाँ पे स्क्वायर माइनस 1। ठीक, इतना बात समझ में आती है। अब देखो भाई ई और ई का गुणा होकर के ई स्क्वायर कहे तो अब यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे पावर 3 है, तो यहाँ से जब इसको भाग करोगे तो पावर 2 अकेले बचेगी। बात समझो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सेम वही गिनतियाँ हैं, यहाँ पे पावर 3 है, भाग देने के बाद पावर 2 बचेगी और जो पावर 2 है और जो अंडर रूट है वो हट जाएगा, तो ई स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा, इतना बचेगा। ओके, तो ये बच गया है। अच्छा, यहाँ पे विकल्पों में हम चेक करें तो बस इतना सा हमको मान मिल रहा है और बस यही हो गया हमारा उत्तर। सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गई है, यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती कर दी। अच्छा, ये कटेगा, यहाँ पे ई की पावर देखिए, यहाँ पे ई क्या है प्लस में है और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ये तो अंडर रूट हटेगा ही, ई स्क्वायर माइनस 1 बचेगा ही गुणते ई, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हमने कर दी थी, इधर अंदर गुणा होगा तो यहाँ पे ई प्लस यहाँ पे ई की पावर 3 और माइनस ई मिल जाएगा, ये प्लस माइनस वाला कट जाएगा तो ई की पावर 3 ये आंसर होगा। थोड़ी सी गलती हो गई थी बट अभी हमने सुधार लिया है। अब अगले वाले सवाल की बात करेंगे तो साइन एक्स बराबर दिया, साइन थीटा बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसी के हिसाब से लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और आएगा। और चाहें तो इसमें थोड़ा सा बदलाव भी देखा जा सकता है, चलिए पर थोड़ा सा अंदाज़न हम आपको बता देते हैं। देखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो कर्ण नीचे मिलता है यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों में नीचे वाला हिस्सा बराबर होता है, तो ये वाला हिस्सा इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, बाकियों में माइनस मिल रहा है, तो ये दोनों विकल्प तो उत्तर होने वाले नहीं हैं। ओके, याद रखिएगा, ये दोनों उत्तर नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि कर्ण मतलब ये मिलना चाहिए नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं मिलेगा। ऊपर वाले मिलाने के लिए हमको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए मेहनत देखते हैं कैसे करनी है हमें। देखो भाई साइन थीटा बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे चित्र अगर आप बना लो तो लंब बटे कर्ण होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लंब हो गया, कर्ण क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अभी यहाँ पे आधार पॉइंट प्राप्त कर लीजिए तो हो जाएगा काम। तो इतना स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर बराबर कर्ण आधार का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा और माइनस ये आधार का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी लंब का स्क्वायर होगा। विस्तार यहाँ पे वही बनेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा प्लस वाई स्क्वायर का यहाँ पे भी स्क्वायर बनेगा प्लस 2 गुणते एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलेगा, माइनस है। अब यहाँ पे देखिए सभी के चिन्ह बदलने हैं,
तो चिन्ह बदलने के लिए हम कोष्टक का पहले यूज़ कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का फिर से स्क्वायर यानी कि घाते 4 बन जाएंगे। टोटली ऐसे बात करते हैं, यहाँ पे भी 4 ही बनेगी, यहाँ पे भी 4 ही बनेंगे और प्लस यहाँ पे y की घाते 4 बनेगी, माइनस 2 गुणते एक्स की घाते 2 और y की घाते 2 बनेगी। माइनस से अंदर गुणा कराएंगे, चिन्ह बदलेंगे। तो यहाँ पे एक्स की घाते 4 प्लस y की घाते 4 प्लस 2 गुणते एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस यहाँ पे एक्स की घाते 4 मिलेगी, माइनस y की घाते 4 मिलेगी, माइनस माइनस प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलेगा। ये गिनती इससे कटेगी, ये गिनती इससे कटेगी, ये दोनों जुड़ करके हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो कि आधार के स्क्वायर के बराबर था। तो आधार बराबर अगर हम करेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, जो कि 2xy के बराबर होगी। अब यहाँ पे आपको 2xy मिल चुका है, जो कि यहाँ पे प्रयोग होगा। अगर आपको निकालना है cos थीटा बराबर तो आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है 2xy है और कर्ण क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो आपको आंसर मिल चुका है। अभी करते हैं वीडियो को ख़त्म, क्योंकि हमने वीडियो बना दी है थोड़ी सी लंबी और संभवतः ने अच्छे से बताने का प्रयास किया है। आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए।